जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम आप लोगों से चर्चा करने जा रहे हैं संगत के विषय में। जानिए कैसे आपकी संगति आपकी जिंदगी की दिशा और दशा बदल सकती है। जीवन में संगत का बहुत बड़ा खेल है। आज हम श्री रामचरितमानस के माध्यम से अपनी मति के अनुसार आप लोगों को संगत के विषय में बताने जा रहे हैं। एक कहावत है, आप सभी को पता है, जैसी संगत वैसी रंगत। इसलिए जीवन में आप किसके साथ में बैठ रहे हैं, किसके साथ उठ रहे हैं, किसके साथ में चल रहे हैं, आपके साथ में कौन है, यह अवश्य विचार करते रहना चाहिए। ऐसा तो नहीं हमारा मार्ग पूर्व दिशा का है और जिसके साथ में हम रह रहे हैं वह हमको पश्चिम दिशा की ओर ले जा रहा हो। अर्थात हमारे जीवन के मार्ग से हमको कोई भटका तो नहीं रहा है, यह विचार करना चाहिए। आइए रामायण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। हम आप लोगों को रामायण के माध्यम से एक बहुत शानदार चीज समझाना चाहता है। वह चीज क्या है? वो है संगत का खेल। जी हाँ, संगत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और रामायण इसका सटीक उदाहरण है। रामायण हमको सिखाती है कि अच्छे बुरे लोग सब जगह रहते हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ अच्छे लोग ना हो और ऐसा भी कोई स्थान नहीं है जहाँ कोई बुरे लोग ना हो। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, रामचरितमानस के माध्यम से लंका, जहाँ सभी राक्षसों का वास है, अधर्मी लोग रहते हैं, दुराचारी लोग रहते हैं, परंतु वहां पर एक भगवान श्री राम के भक्त भी रहते हैं और उनका नाम है विभीषण। अब आप विचार करें अयोध्या का। अयोध्या नगरी है भगवान श्री राम की। अयोध्या में सब लोग धर्मात्मा हैं, धर्म करने वाले हैं, धर्म के आचरण करने वाले हैं, धर्म के मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं। परंतु यहाँ भी कुटिल श्री राम के ही महल में, राजा दशरथ के ही महल में एक रहती है, उसका नाम है मंथरा। और उधर लंका में विभीषण की बात रावण नहीं मानता, इधर अयोध्या में मंथरा की बात कैकेयी मान लेती हैं। परिणाम क्या है आप सभी को पता है। परिणाम आपके सामने है। रावण संत विभीषण की बात नहीं मानता और बर्बाद हो जाता है।
जिस क्षण रावण ने विभीषण के लात मार कर जैसे ही बाहर किया, वैसे ही लंका में विपत्ति छा गई। और रावण जो है धीमे धीमे सब बर्बाद हो गया। और कैकेयी असंत है। असंत मंथरा की बात मान रही थी, कैकेयी सब उजाड़ रही थी। सुमति और कुमति यानी अच्छे बुरे लोग सब जगह रहते हैं। कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ अच्छे ही रहते हों, कोई स्थान ऐसा नहीं है जहाँ केवल और केवल बुरे ही रहते हों। भगवान राम जहाँ अयोध्या में रहते हैं, वहाँ कुबड़ी मंथरा भी रहती है। ऐसा नहीं है कि राम जी की राजधानी में सब अच्छे ही रहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि लंका में सब लोग बुरे ही रहते हैं। लंका में सज्जन विभीषण भी रहते हैं, त्रिजटा भी रहती है। संत और असंत का भेद क्या है, आपको हम बताना चाहते हैं। संत दूसरे के दुख से दुखी होता है। आप किसी महात्मा के पास में जाएं, किसी संत के पास में जाएं और अपने जीवन का कोई कष्ट उनको बताएं, भैया महात्मा जो है ना, संत जो है ना, तत्काल दुखी हो जाता है और भगवान से यही विनती करता है कि इस मानव के जीवन में सत्संग आ जाए, सत्संग आ जाए और इसका कल्याण हो जाए। क्योंकि बिन सत्संग विवेक ना हुई। बिना सत्संग के विवेक भी होने वाला नहीं है। जो अच्छे संत होते हैं वह हमको परमात्मा से जोड़ देते हैं, और जो असंत होते हैं, नकली संत होते हैं, वह केवल अपने से ही जोड़ते रहते हैं। आओ हमारे पास आओ, आओ हमारे पास आओ। और जो अच्छे संत होते हैं, अच्छे गुरु होते हैं, वह गोविंद से जोड़ते हैं। जाओ बेटा, भगवान का नाम लेना, तुमको गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे नारद जी ने जोड़ा ध्रुव जी को और भगवान की प्राप्ति हुई 6 महीने में। यह है संत असंत की महिमा। अच्छा संत प्राप्त हो जाए, अच्छा ब्राह्मण प्राप्त हो जाए, अच्छा मित्र प्राप्त हो जाए, जीवन में हमारे कल्याण होगा। इसलिए संत की शरणागति करें और असंत का त्याग करें। असंत क्या होता है? असंत दूसरे के सुख से दुखी हो जाता है। असंत जैसे ही संसार में किसी को सुखी देखता है, वह दुखी हो जाता है, उसी को असंत कहते हैं। जैसे आजकल भी असंत दिखाई देते हैं, शिष्यों से कहते हैं, अरे तुम हमारे पास क्यों नहीं आए, तुम उनके पास क्यों चले गए, तुम हमारी गौशाला में क्यों नहीं आए, तुम उनकी गौशाला में चले गए। ये सब असंत हैं। अरे भैया, गौशाला, मंदिर, गुरु ये किसी एक के हैं? ये सबके हैं। आप किसी भी गौशाला में जाएं, कहीं भी सहयोग करें, मन में एक ही कार्य होना चाहिए, मन में एक ही भाव होना चाहिए कि हमको गौ माता की सेवा करनी है। वो सेवा कहीं भी की जा सकती है। आप जहाँ रहते हैं, जिस मोहल्ले नगर में रहते हैं,
वहां रहते हुए ही गौ सेवा करें, सत्संग करें। अब आप गुरु जी वृंदावन में रहते हो, आप नहीं जा पा रहे, मान लीजिए गुरु जी हरिद्वार में रहते, आप नहीं जा पा रहे हैं, गुरु जी बद्रीनाथ में रहते, आप नहीं जा पा रहे हैं, तो जहां भी सत्संग हो रहा हो आपके घर के आसपास मंदिर आदि में, वहां जाकर आप सत्संग करो। और सत्संग करने के बाद में विवेक के द्वारा अपने जीवन में उस सत्संग को उतारो। सत्संग की बात जो गुरु जी ने वहां बताई उसका मंथन करो और उस बात को जीवन में अपनाओ, तब सत्संग का महत्व जो है पूर्ण होगा, सत्संग सुनना सफल होगा। इसलिए अच्छी संगति करें, बुरी संगत से दूर रहना चाहिए। इसलिए भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाता है प्राणी जो असंत के साथ में रहता है, और जो संत के साथ में रहता है उसको भगवान की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। अब आप विचार करें, राज तिलक राम जी का हो रहा है, देने वाले महाराज दशरथ हैं, राम जी जिसका है वह दे रहा है और राम जी जो है ना ले रहे हैं। राम जी का है इसलिए उनको मिल रहा है राज्य, नगरवासी भी प्रसन्न है, माताएं भी प्रसन्न है। लेकिन मंथरा को सिर में पीड़ा उत्पन्न हो रही है, मंथरा का हृदय जो है विदीर्ण होता जा रहा है, जल रहा है, रात दिन मंथरा जो है सो नहीं पा रही है, तड़प रही है। किसी के सुख को देखकर, और भरत जी भी रात भर नहीं सोते, तड़पते हैं। किसी के दुख को देखकर राम जी को वनवास हो गया, इसीलिए भरत जी दुखी हैं और मंथरा भी दुखी है। भरत जी के दुखी होने का कारण है वह किसी के दुख से दुखी हैं, और मंथरा के दुख का कारण है वो किसी के सुख से दुखी है। इसीलिए कहते हैं बुरे लोग हर जगह रहते हैं, और हो सकता है कि आपके आसपास भी बुरे लोग हों, इसलिए आपको भी सावधान रहना चाहिए, उन बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए, दूरी बनाना चाहिए, जिससे कि उन बुरे लोगों का आचरण हमारे जीवन में ना आ सके। जब तक भरत जी और शत्रुघ्न जी अयोध्या में रहे तब तक मंथरा की कोई चाल कामयाब नहीं हुई। चाल तो मंथरा नित्य चलती थी, परंतु जब तक अयोध्या में भरत जी शत्रुघ्न जी रहे तब तक मंथरा को कामयाबी नहीं मिली। और जैसे ही भरत जी और शत्रुघ्न जी अपनी ननिहाल गए, वैसे ही मंथरा की चाल जो थी वह कामयाब हो गई। और अपना सोचा हुआ खेल कर दिया मंथरा ने। इसी प्रकार आपके आसपास ऐसा ही खेल करने वाले विद्यमान हैं, अच्छे और बुरे। याद रखिए, बुरे लोग तब तक प्रभाव नहीं डाल पाते हैं जब तक आपके पास में अच्छे विचार वाले लोग होते हैं। जब हमारे पास में अच्छे विचारवान लोग होंगे,
अच्छी राय देने वाले लोग होंगे, तब तक वह बुराई वाले लोगों का जो बुरा होता है प्रभाव, वह प्रभावी नहीं होता है। जैसे ही अच्छे लोग आपके पास से जाते हैं, और अच्छे लोग कब जाते हैं? अच्छे लोग आपके पास से कब जाएंगे? जब आपके आचरण में कहीं ना कहीं बदलाव आएगा। मनसा वाचा कर्मणा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा जैसे जैसे आपके आचरण में बदलाव आएगा, वैसे ही सज्जन प्राणी जो होते हैं वह आपको त्याग कर जाने लगेंगे। रावण के पास से सज्जन विभीषण जब हैं, जैसे ही विभीषण जी को त्यागा रावण ने, और रावण का साम्राज्य जो था वह सब तहस नहस हो गया। इसलिए सबको विचारवान रहना चाहिए कि हमारे आचरण में किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार तो नहीं आ रहा, हमारे आचरण के द्वारा कोई दुखी तो नहीं हो रहा, हमारे आचरण से किसी को किसी भी प्रकार का अणुमात्र कोई कष्ट तो नहीं हो रहा। ये विचार करना चाहिए। यदि आपका आचरण अच्छा नहीं होगा तो आपके पास में सज्जन प्राणी ठहरने वाले नहीं। धीमे धीमे करके, एक एक करके सब आपके पास से आपको त्याग देंगे। और जैसे ही सज्जन प्राणी आपको त्यागेंगे, वैसे ही जो दुर्विचार वाले लोग आपके पास में लगे हुए हैं, जो आपका हानि करना चाहते हैं, उनके भाव आपके ऊपर प्रभावी होने लगेंगे। आपकी स्वयं की बुद्धि काम करना बंद कर देगी, क्योंकि आप वही विचार कर पाओगे जो आपके संग में जैसे लोग हैं। जैसी राय देने वाले संग में होंगे, वैसी मति आपकी हो जाएगी, वैसी आपकी बैठक हो जाएगी। इसलिए बहुत विचार करना चाहिए जीवन में कि हमारे साथ में जो है अच्छी संगत वाले लोग रहें, तभी हम जीवन में यश, मान, प्रतिष्ठा प्राप्त कर पाएंगे। और जो आज यश, मान, प्रतिष्ठा हमारे पास में जीवन में है, जो सुख दिखाई दे रहा है, ये भौतिक सुख जो दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध है। प्राणियों को लगता है कि हमने अमुक प्राणी से अमुक बात कह दी, हमारे ऊपर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु यह बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ शास्त्रों में अक्षर को ब्रह्म कहा गया है। अक्षर क्या है? ब्रह्म है। और एक एक अक्षर पाई को जब जोड़ते हैं क्या बनता है? शब्द बन जाता है, वाक्य बन जाता है। इसलिए कहा जाता है बहुत सोच समझ कर ही बोलना चाहिए। जीवन में संग अच्छे लोगों का ही करना चाहिए। इसलिए जीवन में ध्यान रखिए कि हमारे जीवन में अच्छे लोग ना निकले। अच्छे लोग हमारे संग में रहेंगे तो हमारा अवश्य कल्याण होगा। यह जीवन भी सुधरेगा और आने वाला जीवन भी हमारा सुधरेगा।
हमारा अच्छा प्रारब्ध बनेगा। और बुरे लोगों के साथ में यदि हम रहेंगे तो हमारा आने वाला जो प्रारब्ध बन रहा है, ये प्रारब्ध भी हमारा बिगड़ जाएगा। पूर्व का प्रारब्ध तो नहीं संभाला जा सकता है। पूर्व का प्रारब्ध जो है ना, नहीं संभाला जा सकता है, परंतु जो जीवन हम लोग जी रहे हैं, इस जीवन को जीते हुए आने वाले जीवन के लिए अच्छा प्रारब्ध बनाया जा सकता है। वह हम लोगों के अपने हाथ में है। इसलिए अच्छा प्रारब्ध बने, आने वाला जीवन भी हमारा अच्छा हो, सबको अवश्य विचार करना चाहिए। और आज हमने अपने वीडियो के माध्यम से आप सबको बताना चाहा कि संगत का खेल कैसा होता है, रामायण के माध्यम से। अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं, हमको विचार करना है कौन हमारे लिए उपयोगी है और कौन हमारे लिए दुरुपयोगी है। इसके साथ में हम रहते हैं तो हमारा कल्याण होगा, और इसके साथ में रहेंगे तो हमारा अकल्याण होगा। ऐसा विचार हम सबको अपने हृदय पर हाथ रखकर अवश्य विचार करना चाहिए, इसके साथ रहने से हमारा कल्याण हो रहा है। इसलिए सभी को विचार करना चाहिए और अच्छे लोगों का ही साथ करना चाहिए। जय सिया राम, राधे राधे। अगले वीडियो के साथ में फिर आपके साथ में हम चर्चा करेंगे। जय श्री राम, राधे राधे।